जयति परम ज्योति स्वयं समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तले सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। जिन्हें सम्यक दृष्टि होना हो 8 अंगों का पालन करें। सातवें नंबर का अंग है वात्सल्य। जिन्हें सुखी होना हो वो वात्सल्य का पालन करें। कौन सा? वात्सल्य। वात्सल्य मतलब प्रीति होना, प्रेम होना, निश्चल प्रेम होना। कैसा? निश्चल निस्वार्थ प्रेम होना। सम्मेलन क्यों करना चाहते हैं? सॉरी, आप लोगों को जानना चाहते हैं सम्मेलन होगा। सम्यक दर्शन चाहते हो इसलिए आत्मा से प्रेम करना है। वो चाहे हो गई उसी बात समझ आ रहा है। कुछ निस्वार्थ प्रेम। देखो प्रयोजन इसलिए सुना रहे हैं हम आपको कि आप अच्छे से भोजन कराओगे, अच्छे से रोकोगे, ठीक है, अच्छे से जय हिंद बोलेंगे सब। इसलिए है ना, जहाँ पर कामना आ जाती है वो गड़बड़ हो जाती है। जहाँ पर अपेक्षा कोई अपेक्षा आ जाती है, मतलब कंडीशन, हम ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा करिए, व्यापार हो गया। बात तो नहीं है। आप दृष्टान दिया इसमें बात कर लेंगे। गोवत्स प्रीति, गाय को अपने जैसे बछड़े से प्रेम होता है। कैसा प्रेम होता है? ये बड़ा हो जाएगा फिर सेवा करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। ऐसे ही दीक्षा गुरु से, धर्म से, धर्मात्माओं से कैसा प्रेम होना चाहिए? निस्वार्थ। आजकल बड़ा मुश्किल है, आजकल बड़ा मुश्किल है तो स्वार्थ प्रेम। मुश्किल कुछ नहीं है वास्तव में। जैसे आज सुबह चर्चा चली थी कि जिससे लाभ मिलता है, जिसके स्वरूप जानते हैं, तो ऑटोमेटिक उसके प्रति प्रेम उमड़ता है, राग आता है। देखो थोड़ा हटके दृष्टान में ताजमहल देखने गए और देखते कहीं बोले वाह ताज। तो ये वाह ताज बोले, ताजमहल के प्रति प्रेम उमड़ा, तो कोई चाह है कि ताजमहल से हमें कुछ मिलेगा। और फिर लौटे तो सबसे पहले जो भी मिला अपना परिचय, अधिक आप आगरा गए, क्या ताजमहल है, देखा आपने? तो ये प्रशंसा कर रहे हैं आप, प्रभावना कर रहे हैं, तो कुछ चाह से कर रहे हैं? नहीं, सहज, ऑटोमेटिक। ऐसे ही जब ज्ञान देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझता है तो उनके प्रति सहज प्रेम से भर जाता है। ये बात सही है। अरे ये लोग के हितकारी हैं, ये परम सुखी हैं, ये सच्चे हैं। बोलो वीतरागी गुरुओं को क्या चाहिए किसी से? मेघ समान सबन पे बरसे, कछु इच्छा जाके नहीं हुई। कैसे बरसते हैं? तो बादल आते हैं, अरे ये गरीब का घर है, यहाँ पर नहीं बरसो, ये मेरे का खेत है, इसमें बरसो। तो कुछ पक्षपात होता है? बाद लोगों देख के कौन प्रसन्न नहीं होता? ऐसे ही गुरु
क्या अपेक्षा है आपसे उन्हें? बादलों को क्या चाहिए आपसे? कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही जीव शास्त्र गुरु धर्म जब को दे दी दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अभिनय स्वर बनिया। जब को दे दी, आपको अपनी विधि बता दी और क्या कह रहे हैं बोलो आप? तो ऐसा स्वरूप जान के सहज ही उनके प्रति वात्सल्य होता है, प्रमोद का भाव होता है, तो वात्सल्य प्रीति होती है। परिचय से प्रीति, प्रीति से समर्पण, वात्सल्य आता है। तो परिचय नहीं होगा तो कोई डॉक्टर का परिचय नहीं है तो मतलब नहीं, कैसा स्वरूप है। इसमें से पढ़ते हैं मोक्ष सुखरूप संपदा के कारणभूत धर्म में, अहिंसा में और सभी साधर्मी जनों में निरंतर उत्कृष्ट वात्सल्य अथवा प्रीति का आलम्बन करना चाहिए। मोक्ष सुखरूप संपदा के कारणभूत धर्म, धर्म धर्म क्या है? धर्म में एक वस्तु को स्वभाव धर्म परिभाषा है और वस्तु के स्वरूप को जानते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत प्रकट होते हैं। तो यहाँ का ऐसे मोक्ष रूप सुखरूप संपदा के कारणभूत धर्म में, तो मोक्ष का कारण कौन है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत धर्म है ना, उसमें प्रेम प्रेम करो। देखो स्वरूप ऐसा है कि कार्य से ही अधिकांश चर्चा चलती है, कारण दिखता नहीं है ना, कारण से ही चर्चा चलती है, कार्य दिखता है। तो रत्नत्रय से प्रेम करो, रत्नत्रय से वात्सल्य करो। वास्तव में रत्नत्रय आते कहाँ से है? धर्मी के आते। तो वास्तव में प्रेम किससे करना है? रत्नत्रय से कि धर्मी से? लिख सकते हैं अपन, रत्नत्रय से प्रेम करना वो व्यवहार वात्सल्य, और रत्नत्रय के धारी धर्मी से प्रेम करना वो निश्चय वात्सल्य। तो रत्नत्रय मयी है, क्या कहा? रत्नत्रय मयी है, उससे प्रेम करना। तो 1 करोड़ रुपया चाहिए या वह दुकान चाहिए जिससे हर महीने 1 करोड़ की इनकम हो? अरे ये दिख रहे हैं, देखो 1 करोड़ रुपए ताजे ताजे। क्या चाहिए? रत्नत्रय मयी आत्मा खान, क्या चाहिए? तो वास्तव में प्रेम किससे? धर्मी से। धर्मी मतलब अनंत धर्मों को धारण करने वाला ज्ञायक भाव, वो धर्मी है। धर्मात्मा, सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? ज्ञायक, अनंत धर्मों को धारण किए हुए हैं, अनादि अनंत, सबसे बड़ा धर्मात्मा। उससे वात्सल्य, निश्चय वात्सल्य है। यदि अपन अभी इसी पक्ष से बात करें, अनंत बार इस जीव ने देवशास्त्र गुरु से वात्सल्य किया, साधनों से वात्सल्य किया, लेकिन वो वात्सल्य अंग निष्फल हो गया। कैसा हो गया? वो निष्फल हो गया, कार्यकारी नहीं हुआ, फलीभूत नहीं हुआ। फलीभूत सामने है ना, इतिहास गवाह है। मुनि वृद्धार अनंत बार देवे कुप जायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना न पाए। वर्तमान में देख लो स्थिति, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन एक कर्म
नहीं झेरा, वात्सल्य नहीं हुआ। सुनना ध्यान से, धर्म के नाम पर पैकिंग से वात्सल्य हुआ। किससे वात्सल्य हुआ? पैकिंग से वात्सल्य हुआ। वो मूल चीज चूकी गई, गुड्स, माल। ज्ञानी क्या करेगा? बच्चे होते हैं, हेड बढ़िया चमचमाता हुआ, चमचमाते रहे पर चमचमाती उसकी शाइनिंग और खुशबू गिर जाता है। बोलो गाय का दूध लाके पियो और फालतू चीजें खाओ जो मार्केट की बनी हुई, कितना अंतर है? आप एक गिलास नींबू में एक गिलास पानी करके पी लो और बाजार के वो पियो जूसेस, आधा तो बर्फ डलाए, तो चाटनी डाल दी, तो दो चार चीजें फालतू की और पता नहीं, तो वो ऐसा लगता है ठगाते नहीं ठगाते, चमक दगाते। बोलो आप। तो ऐसे ही अज्ञानी जी पैकिंग पर मोहित हुआ, पैकिंग पर। अरे भैया ये है धर्म, देखो आप क्या लाइटिंग है, क्या गाना बजाना है, क्या आरती हो रही है, महाआरती 1008 दीपकों से, नहीं पैकिंग से, क्या भीड़ है, नहीं ठगाते बाहरी चमक शोर शराबा, पैकिंग पर पागल। किससे वात्सल्य किया? ऐसी गड़बड़ होती है। तो रत्नत्रय धर्म है, उससे प्रीति करना। व्यवहार में एक कथन है, वास्तव में वो रत्नाकर ज्ञान में आए बिना रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। तो असली प्रीति किससे करना? किससे प्रीति? कारण से प्रीति। मूल बिना सब धूल है भैया, मूल बिना सब धूल है। एक दृष्टांत आपने सुना होगा, हमने आपको 30 रुपए वापस किए, आपने हमसे चेंज मांगे थे, 30 रुपए वापस किए हमने, कम किए कि ज्यादा किए? आपने हमसे चेंज मांगे, हमने आपको 30 रुपए वापस कर दिए, तो कम किए कि ज्यादा किए? ना भाई, पहले तो देखना होगा कितने के बदले दिए 30, 20 के बदले 30 दिए या 50 के बदले 30 दिए? चेंज मांगे हमने आपसे, कितने मांगे, कितने का वो छोड़ा? आपने बताओ, हमने आपको 30 रुपए वापस किए, तो कम दिए कि ज्यादा दिए? पहले मूल देखा जाएगा, मूल बेस आधार। 500 के दिए थे, 70 में कम दिया आपने, वापस करोगे और पूछे। तो पहले एक आधार चाहिए, पहले मूल बिना सब मूल है। वात्सल्य का आधार क्या है? किससे वात्सल्य, क्यों वात्सल्य, कितना वात्सल्य, क्यों करे आत्मा से वात्सल्य? क्वेश्चन पूछती है दुनिया, ये आत्मा को जानो। अभी हम लोग से वहां पे हमने बच्चों से पूछा था, तो वो बोले आत्मा के ध्यान से सुखी होते हैं। आप जंगल में आत्मा का ध्यान करते हैं तो सुख होता है, लेकिन कैसे सुख होता है आत्मा का ध्यान करने में? मतलब क्या आत्मा है, आत्मा का ध्यान क्या, उससे सुख कैसे प्रकट होता है? कि ज्ञान तो चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, इनके उत्तर सबको चाहिए। तो ये मंदिर जाओ सुख होगा, धर्म होगा, तो कैसे होगा? बोलो आपके बच्चे और आप प्रोजेक्ट सुनने आते हो, तो आपने विद्वान को भोजन करने बुलाया,
बच्चे तो आते नहीं है, उन्हें पता नहीं है, विद्वान सर आ गए, बेटे धूप दो, जय जैन बोलो, तुम्हें कितना बात कर लूंगा। अरे पंडित जी आ रहे हैं, कुछ नहीं, स्वरूप नहीं पता, धूप भी दे देंगे, जय जैन कर लेंगे, फिर अपने खेलने लगे। बात करने का आधार क्या है? अरे आजकल के बच्चे हैं, कुछ सुनते नहीं है, कुछ देखते नहीं है, कुछ बड़ों की विनय नहीं है। अरे विनय तो तब हो जब उनके ज्ञान में तो उनका स्वरूप पता हो, आधार होना चाहिए ना कुछ, स्वरूप पता है। भजन का भजन होता है, भजन से प्रीति होती है, भजन से वात्सल्य होता है। आपकी दुकान है कपड़े की, वाले साड़ियों की दुकान है, और एक साथ 3 कस्टमर आए, तो एक कस्टमर ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन जो पार की दुकानदार है वो समझ जाता है कि कौन लेने वाला है। होता कि नहीं होता? वो समझता है। अब वो 3 कस्टमर बैठे हैं, एक शांत बैठा है और ये देख रहा है, तो दुकानदार 5 मिनट में पहचान लेता है वो किससे बात करने करता है, किस पर ध्यान देता है। तो ये बिल्कुल ऐसा बोल रहा है 10 चाहिए, 20 चाहिए, और 2-3 लोग आए मिलके, तो ये भी लेना है, वो भी लेना है, ऐसे भी वो ग्राहक समझता है। ये सब वात्सल्य किससे रखता है, वो किससे प्रीति करता है, और कितनी करता है कि वास्तव में जो ग्राहक जितना लेने वाला है, जिससे प्रॉफिट मिलने वाला है। सुनो, एक ग्राहक 10 साड़ी ले रहा है, लेकिन पता है कि इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, और 1-2 ले रहा है, वो लोग किसके प्रति ज्यादा ध्यान होगा? नहीं होता। और उससे जिससे जितना मिलना है उससे उतना वात्सल्य, उतनी प्रीति। बहुत क्लियर बात है एकदम। ऐसे ही जिस ज्ञान में जिससे जितना मिलने की कितना किससे मिलना है उससे उतनी प्रीति होती है। 4 बेटे हैं घर में, किससे कितना प्रेम होता है? बेटे चारों ही अपने हैं, लेकिन फिर भी एक अंतर पड़ता है, नहीं पड़ता? पड़ता है। तो इस तरह से ज्ञान जब जानता है कि कौन हमारा हितकारी है, किससे हमें क्या मिलता है, क्या मिला है, क्या मिलेगा, तो सब कैलकुलेशन ज्ञान करता है, उसके अनुसार उसकी वो प्रीति होती है। वात्सल्य तो मोक्ष सुख रूप संपदा के कारणभूत धर्म में मतलब असामान्य कथन जैन धर्म में, जिन मार्ग ही सुख को और दूसरों नहीं, एक जैन धर्म ही सुख का कारण, दूसरा नहीं। इसमें वात्सल्य और अन्य से द्वेष। अन्य धर्मों में हमारी क्या होता है? जैन धर्म से वात्सल्य होता है और अन्य धर्मों में द्वेष होता है। हाँ, द्वेष नहीं होता, मध्यस्थ भाव, ये बताना है। मध्यस्थ भाव, ठीक है, हमारे काम करनी है। जिस मार्केट में गए, ये सामान लेना है, इस दुकान में मिलेगा, तो दूसरी दुकानों की उपेक्षा होती है क्या? कुछ नहीं। तो ऐसे ही जैन धर्म ही सुख का कारण है। जैन धर्म क्यों न्यारा है, क्यों प्यारा है? क्वेश्चन आया था, एक पढ़ा था पेपर, जो मत पढ़ा था, नहीं पढ़ा थी? क्या बात है, हाँ पेपर नहीं पढ़ा, कैसे काम चलेगा? क्या है वीर शासन, क्यों दुनिया से न्यारा है, क्यों हमें प्यारा है? इस चिंतन के विषय है। क्या है वीर शासन? यथार्थ वस्तु स्वरूप को बताने वाला जैन शासन है वीर शासन। भगवान हूँ ऐसा बताने वाला वीर शासन है। मैं करता ज्ञाता हूँ ऐसा बताने वाला वीर शासन है।
सुनो, पूरी दुनिया बोल रही है तुम पापी हो, तुम पुण्यात्मा हो, तुम जन्म में मरने वाले हो, नहीं बोल रही? तुम भगवान दास हो। कौन हो? हाँ, भगवान दास हो। पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी दुनिया के धर्म बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे? तो जैन धर्म क्या बोल रहा है? भगवान हो। पूरी दुनिया बोल रही तुमने ऐसा काम बिगाड़ दिया, ऐसा कर दिया, खराब हो। जैन दर्शन बोल रहा है तुम अकर्ता हो। बोला ये वीर शासन है। पापा जी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले आप स्कूल क्यों भेजते हो? अरे बेटा बड़े होके डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, महान बनोगे। तो दाई भातों उल्लू बनाते हैं, गधा बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं। वो कल से स्कूल नहीं जाएंगे। जो वाणी हमें ऐसा बताए, जिनवाणी थोड़ी है। जो वाणी हमें बना बनाया भगवान बताती है, वो जिनवाणी है। जो गुरु बारंबार हमें बताते हैं तुम्हें ध्यायक हो। दूसरी बात हम कहें निरंतर वीतरागता को उपदेश देते हैं, वो गुरु है। निरंतर वीतरागता धर्म है, वीतरागता में सुख है। तो ऐसे देवता गुरु जो हमारे परम मंगलकारी हैं, इसलिए उनसे वात्सल्य होता है। वात्सल्य जो घाटा ही घाटा दे, उससे प्रीति क्या थी? जो कष्ट दे उससे प्रीति क्या थी? तो 484 लाख योनि है, उससे प्रीति क्या थी? समुद्र में आप डूब रहे हो और जो आप और डूबे, उससे प्रीति होगी? और जो स्वयं तीर रहा वो तिरने में निमित्त बने। अरे संसार सागर से उबारे जैन धर्म, इससे प्रीति। अहिंसा में देखो, वात्सल्य किसमें? अहिंसा में। बहुत मार्मिक है, अहिंसा में वात्सल्य। हिंसा की परिभाषा क्या है? हिंसा किसे कहते हैं? बालबोध में लिखी है, किसी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना हिंसा है। क्या कहा? मारना, सताना, उसका दिल दुखाना हिंसा। हिंसा अच्छी चीज है? अच्छी चीज है। एक मुसलमान सूफी संत होते हैं, चिंतक होते हैं, ऐसे होते हैं तरह तरह। तो माँ है, बच्चे को शिक्षा दे रही है, सब बच्चे के बाल पकड़ के खींचे। अरे माँ ये क्या करती है, मुझे कितना दर्द हो रहा है। बेटा तू भी तो पेड़ों की पत्तियां खींच रहा था अभी, उससे भी दर्द होता है। ये हिंसा, मारना, दिल दुखाना, ये हिंसा है, कष्ट हो रहा है उसे। अहिंसा से बात करना, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी का दिल नहीं दुखाना, तो पसंद नहीं है ना हिंसा। कष्ट होता है, उसे भी कष्ट होता है। अहिंसा में बात करना होना। अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म। जीव घात करोगे, कर्म बनेंगे, कल आपका क्या होगा? जीव घात होगा, कर्म बनेंगे, कल आपका क्या होगा? किसमें बात कर लो? प्रेम करने लायक कौन है, हिंसा की अहिंसा? अहिंसा, इसको बात कर लो ना। और सभी साधर्मी जनों में निरंतर उत्कृष्ट बात सल्लभ प्रीति का आलम्बन करना चाहिए। सम्यक प्रीति, जैसा व्यवहार आप दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, ऐसा ही व्यवहार आप क्या चाहते हैं? आप कहीं जाए,
तो लोग आप उल्टे मुंह करके खड़े हो जाए, ढंग से लेने नहीं करें, बैठने कहीं नहीं बोले, ऐसा कैसा व्यवहार चाहते हैं? तो पूरी दुनिया पशु पक्षी भी कैसा व्यवहार चाहते हैं? प्रेम भरा नहीं चाहते, अच्छा व्यवहार चाहते हैं। तो प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, वात्सल्य दोगे वात्सल्य मिलेगा। तो यथा युग देव शास्त्र रूप में उनके युग, साधर्मियों में उनके युग, बच्चों में तो कोई बीमार है, परेशान है, तो आप उससे पूछ लो अच्छे से, अरे भाई क्या बात है, उसे इतना सुन के अच्छा लगेगा, वो ये बात सही हो गया। अच्छा, तो असली बात यह है कि जीव दिखेगा तो वात्सल्य होगा, रास्ते चलते से होगा, और नहीं तो होगा नहीं, कोई से नहीं होगा। जीव दिखेगा तो वात्सल्य होगा। अरे जीव है, यदि हम जैसा है, असली वात्सल्य होगा। मोक्ष सुख की संपदा के कारण भूत हिंसा रहित जिन प्रणीत धर्म में तथा धर्म सभी साधर्मियों में उत्कृष्ट वात्सल्य निरंतर रखना चाहिए। गोवत्स जैसी प्रीति का नाम वात्सल्य है। जैसे बछड़े की प्रीति से गाय सिंगनी के सन्मुख चली जाती है। बोलो आप, सप्ताह में श्लोक पढ़ा करो, सप्ताह में श्लोक है। बछड़े से प्रेम है, सिंगनी बछड़े को खाने आई तो वो गाय अपनी जान की परवाह नहीं करती, सिंगनी से बड़ी आदमी है। ऐसे ही देव शास्त्र के लिए, साधर्मियों के लिए किसी से भी भूल जाना तो है बात करनी, जान की परवाह नहीं करना। पंडित साहब ने भी सुनाया था, यही चर्चा इसकी चल रही थी कि सीता जी का अपहरण करके जब रावण ले जा रहा था तो जटायु पक्षी रावण से तेरा क्या होगा, परवाह नहीं की, परवाह नहीं की, साधन नहीं पड़ा। और रामचंद्र जी ढूंढते ढूंढते पहुंचे सीता को, वो बेचारा घायल पड़ा, तो उन्होंने सेवा की इसकी बात करी। क्यों करना, इसका भी कारण है क्यों करना, क्योंकि ये साक्षात धर्म के मूल हैं, पिलर हैं। गुरुवाई मंदिर से बात मत करो, वो कुछ कब्जा कर ले, तो चुपचाप बैठे रहो, कुछ साल है। कल आप कहाँ दर्शन पूजन पाठ करोगे, कहाँ की परंपरा चलेगी, सारा खत्म हो जाएगा। आप इनसे द्वेष करो, ये आपसे द्वेष करें, सब खत्म। न कोई दर्शन करने वाला, पूजा करने वाला, सारी चीज टूट गई। घर में 4 मेंबर है, एक दूसरे से प्रेम से मत बोलो, 4 कोने में बैठे भारत पाकिस्तान जैसे, सब खत्म हो गया पूरा। वात्सल्य संगठन का मूल है, वात्सल्य संगठन का मूल है। ये जो आधार है अपने यो धर्मायतन, इनका मूल है। कैसे बनने की व्यवस्था, बोले धर्मायतन से आपको प्रेम नहीं हो तो बढ़िया साफ सफाई ये चीज हो सकती है, जाली लगे रहेंगे, धूल उड़ेगी। इसमें तो यदि थोड़ा सा दूसरा पक्ष लें तो जितनी घर में सफाई हो उससे ज्यादा मंदिर में हो, क्योंकि ये पाप का आयतन है, वो धर्म का आयतन है। ये बात कर ले, क्या कहा, जितनी हम घर की व्यवस्था देखते हैं उससे ज्यादा, क्योंकि देखो घर पे तो आप अकेले ही हो, मंदिर में तो 100 लोग हो, 50 लोग हो, वहाँ तो एक एक चीज कैसी होना चाहिए। बोलो आप, इसको इसमें जो है तो भैया वृत्ति, भैया वृत्ति मतलब एक एक चीज बिल्कुल व्यवस्थित, साफ, चमचमाती। भगवान तो करते ही है, जो भी आपने लगाया है
कर्मचारी, लेकिन अपने हाथों से करने का सुख अलग है। बोलो कोई विद्वान आपके घर में आए, ठीक है, नौकर है, मांग लेंगे, दे देंगे, पूछ लेंगे, एक वो और एक अपन स्वयं की व्यवस्था देखना, रहने की, उठने की, बैठने की, खाने की, सोने की, झाड़ू पोछा, ये सब एक एक चीज, ये वात्सल्य है, वही वृत्ति का रूप हो गई। अपने दृष्टान दिया था आज सुबह संतरे का दृष्टान दिया था। सामान्य व्यक्ति आया, पकड़ा दिया वैसे ही, बिना धोले दे दिया, खा लेगा छीन के। बोलो आप, ये वात्सल्य का जो आपका गुण है वो उसका ये पैमाना है, पैमाना। पंडित साहब, आपने घर देख लिया, ये ऑटो कर दे रहे हम, तो आपको धर्मशाला छोड़ देगा और शाम को आप ऑटो करके आ जाना, आपने घर देख ही लिया। बोलो तो क्या है ये वात्सल्य की उपेक्षा है, प्रेम है कि टाइम पास है, औपचारिकता है। पंडित साहब आप आए हो तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, या फिर ऐसा साहब आप घर में आई है तो पानी का पूछना ही पड़ेगा, लिख लो आप, औपचारिकता पाप है, फॉर्मेलिटी पाप है, फॉर्मेलिटी औपचारिकता। और सुनो, औपचारिकता पाप है तो आपको भी जीवन में औपचारिकता ही मिलेगी अब सबसे। और सुनो, ऐसा कर्मबंध होगा कि औपचारिकता भी नहीं मिलेगी। घंटों खड़े हो गए डॉक्टर की लाइन में, केरोसिन की लाइन में, पानी की लाइन में, बोलो ये पाप के आते कि नहीं आते? तो आते। आपसे औपचारिक भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। भूखे मर रहे होगे, प्यासे मर रहे होगे, बिना दवाई के मर रहे होगे, सड़क पर कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। या यदि आप उत्कृष्ट देव साधु साधर्मी और आत्मा को आत्मा नहीं समझोगे तो आपको भी कल कोई आत्मा नहीं समझेगा। क्योंकि आपने उत्कृष्ट की कीमत नहीं की ना, तो ऐसा कर्म बनेगा कल आपकी कोई कीमत नहीं करेगा। ये गणित है बिल्कुल, कुदरत के कंप्यूटर में भूल नहीं होती, भूल पूरा गणित है एकदम सॉलिड। आपने कई कहानियां सुनी होगी, कुत्ता वगैरह जानवर होते हैं जो मालिक उनसे जितना प्रेम करता है, वो प्रसंग आता है तो वो जान दे देता है। तो कुछ प्रसंग बनते हैं, कई घटनाएं सुनी पड़ी होंगी। बोलो आपने उसे जितना प्यार दुलार दिया, खिलाया पिलाया, उसके ज्ञान में बच गए आप, उतना स्वामी भक्त नहीं होता ऐसा। तो लोग के बिल्कुल भाग, तो जिस कुदरत का कानून है अंदर से कैसी ये जब बात है। तो वही वृत्ति निस्वार्थ, अरे ये अपने हैं, इनमें अपना हित है, इनमें अपना हित है। देवशास्त्र गुरु मंदिर धर्मी धर्मायतन, इसमें अपना हित है। दिन बता रहे थे थोड़ा, वो थोड़ा सा आज रात में ठीक है। तो वात्सल्य पूर्वक वही वृत्ति सहज, ये वृत्ति। सेवा, सेवा का फल मेवा है, सेवा का फल मेवा है। देखो कैसे है सेवा का फल मेवा, सुनना ध्यान से। जब आप सेवा करोगे तो सेवा करने का भाव पुण्य भाव, ठीक है, पुण्य बनेगा, वो उदय में आएगा तो अनुकूलता मिलेगी। सेवा का फल मेवा,
सेवा करोगे जब तो आपके हाथ पैर काम करेंगे, दिमाग काम करेगा, आप बीमार नहीं होगे मानसिक शारीरिक। सेवा का फल मेवा है कि नहीं? सेवा का फल मेवा। तीसरा, जब सेवा करोगे तो पूरी दुनिया में प्रशंसा होगी, करिए यही है देखो सेवा का फल मेवा है। पुण्य बंद होगा आपको तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, पराधीन नहीं होगे। सेवा का फल मेवा है। ये वैसे नहीं है सूत्र, प्रैक्टिकल है पूरे। सेवा का फल मेवा है। हम आपको दवाई खिला रहे हैं तो कल आप हमें दवाई खिलाओगे? अरे नहीं, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा गणित है, ऐसा गणित। जैसे बछड़े की प्रीति से गाय सिंगनी के सन्मुख चली जाती है और विचार करती है कि मेरा भक्षण हो जाए और बछड़े की रक्षा हो जाए तो अत्युत्तम है, ऐसी प्रीति धर्म और धर्मात्माओं के प्रति होनी चाहिए जो तन मन धन सर्वस्व खर्च करके अपनी प्रीति को पाले। तो बात कर रहे हैं अपने साथ के धर्मात्मा जीवों का सच्चे भाव से कपट रहित यथायोग सत्कार करना वात्सल्य है। सच्चे भाव से कपट रहित यथायोग सत्कार करना। तो सातकाचार्य में लिखा है गुण प्रीति, गुण प्रीति शब्द है, गुणवान में प्रीति होती है, नेचुरल। गुणवान में प्रीति होती है, गुणों में प्रीति होती है, गुणों में प्रीति है। देखो बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे आपको, बिल्कुल छोटा सा। मान लो 10th क्लास है, 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और एक लड़का है और बड़ी कार से आता है, महंगी बढ़िया कपड़े पहनता है, लेकिन किसी से ढंग से बोलता नहीं है, बहुत घमंडी है और अपने पैसे की उसकी वो बताता है। बोलो कितने बच्चों को प्रीति होगी? बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया हैंडसम, अरे बढ़िया चेहरा, बढ़िया कपड़े, बढ़िया गाड़ी, प्रीति होगी? तो वो लोक में भी किससे प्रीति होती है? गुणों से प्रीति होती है, गुणवान से प्रीति होती है। और एक लड़का है गरीब घर का है, साइकिल तक नहीं है, कपड़े भी सही नहीं पहन के आ पाता, चेहरा भी काला है, लेकिन सबसे अच्छे से बोलता है, हेल्प करता है, इंटेलिजेंट है। बोलो पूरी क्लास की प्रीति किससे होगी? उससे होगी। वास्तव में गुणों से प्रीति होती है। सुनो, बहुत मार्मिक बात बता रहे। यदि देवशास्त्र गुरु से वात्सल्य नहीं है तो समझना हम देवशास्त्र गुरु के गुणों को नहीं जानते। क्या कहा? बहुत मार्मिक बात है, मेरे ख्याल में अभी तक का इसमें मार्मिक बात है। इसमें भी यदि हमें देवशास्त्र गुरु से वात्सल्य नहीं है, प्रीति नहीं है, इसका मतलब हम देवशास्त्र गुरु के गुणों को नहीं जानते। सेकंड, यदि हमें मामा जी आपके लिए यदि आत्मा से प्रीति नहीं है, आत्मा में समर्पण नहीं है, तो हम आत्मा के गुणों को नहीं जानते। ज्ञान स्वभाव से प्रेम नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, उसकी मस्ती नहीं होती, समय शक्ति नहीं देते। बहुत प्लानिंग तो बनती है लेकिन आत्मा की प्लानिंग नहीं बनती। तो समझना आप आत्मा के गुणों को, ज्ञान स्वभाव के प्रभाव को, गुणों को नहीं जानते, जानते नहीं आप। तो क्या करें भैया, क्या करें? जानो और फेल ना हो जाए, क्या करें? पढ़ो। हमें भूखे नहीं रहना, क्या करें? भोजन बनाओ।
कर्म भूमि है, सुख की खातिर श्रम सबको करना पड़ता है। कर्म भूमि है, सुख की खातिर श्रम सबको करना पड़ता है। रंग मात्र लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। आपके ज्ञान को पुरुषार्थ करना पड़ेगा निर्णय का। अपन ने जो पूज्य की चर्चा की थी, पूजा का फल, तो ये चीज तो नहीं थी कि देवता गुरु का स्वरूप जानना वो पूजा है। फल बीज मिथ्यात्व का भाव, भक्ति आएगी। निश्चय पूजा में जय का स्वरूप जानना, निश्चय पूजा। भक्ति आएगी, प्रीति आएगी। अपन स्टिकर पढ़ते हैं, 100 काम छोड़कर देव दर्शन करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर स्वाध्याय करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर आत्मा का दर्शन करना चाहिए। अभी प्रायोरिटी क्या है? कदाचित शादी है या कुछ हो गई बात, तो उठते बैठते गिरते पड़ते दर्शन तो कर आएंगे, 2 मिनट मूल पटक आएंगे, लेकिन फिर भी क्या अनात्मा ज्ञाता हूँ, ये अभी बात मत करो। ये ज्ञाता की क्यों है? ये अभी ज्ञाता की बात, अभी तो उपयोग स्थूल है, अभी तो वे कर्तव्य की दिख रही, बस ये करना है वो करना है, लिस्ट बनी। कह रहे वास्तव में नहीं है। जानो आत्मा को, क्योंकि गुणों में प्रीति होती है, गुणवान में प्रीति होती है, लोक का नियम है। और तुम्हें देव साधु से, स्वाध्याय से, साधनियों से, जिन प्रतिमा पे प्रीति नहीं है, इसका मतलब तुम उसके स्वरूप को, महात्मा को नहीं जानते। और जानना है तो जो बताते हैं उनके पास जाओ। आपने सुना होगा सत समागम और सत्पुरुष किसे कहते हैं? सत समागम और सत्पुरुष किसे कहते हैं? जो त्रिकालीन भगवान आत्मा की सत्य स्वरूप की और उन्हें बताने वाले देवसाद रूप की चर्चा करें, स्वरूप बताएं, वो सत्पुरुष है, वो सत्पुरुष है। और जहाँ ये चर्चा चले वही सत्य समागम है। या सत्य स्वरूप की चर्चा चले वही सत्य समागम है। सुनो, आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में कोई जन मिल गए, आप चर्चा कर रहे हो, तो आप ही सत्पुरुष हो और वो ट्रेन का कंपार्टमेंट सत्य समागम है। अरे मुसलमान बैठे हो और आप समझा रहे हो अहिंसा धर्म है, आत्मा है, जीव है, तो वो सब समागम हो गया। और मंदिर में बैठे हो और भी कथा कर रहे हो, तो यहाँ बाकी रागेश की कथा ये ऐसे और वो ऐसे, तो वो क्या है? वो सब समागम नहीं है, वो सत्पुरुष नहीं है। सेवा सत्य स्वरूप की यही प्रभु की सेवा। तो आपको यदि प्रीति नहीं है, वात्सल्य नहीं है, इसका मतलब आपको उनके गुणों का पता नहीं है। अरे मुनिराज आ रहे हैं, मुनिराज आ रहे हैं, बेटा आज चौका लगा, मुनिराज आ रहे हैं आज की भाषा में। तो बेटा चुप रहना, ऐसे हाथ जोड़ना, वो है तो बोलना नहीं, ठीक है। अब मुनिराज आ गए, अपन नमस्तु कर रहे हैं, तो बच्चा भी नमस्तु है। अब बेचारा कितनी शांत बैठेगा, खड़ा रहेगा, तो अगल बगल वाले बच्चे खड़े हैं तो उनके साथ कुछ भी करेगा, गोली निकाल ली, चूसने लगा। क्यों? क्योंकि उसे गुणों का पता नहीं। आपने क्या दिया, बस मारा जा रहे हैं बस। यदि देव साल गुरु जिन प्रतिमा जिन मंदिर के स्वरूप का पता नहीं होगा तो क्या होगा? फॉर्मेलिटी को चेक करेगा बस। बोलो मंदिर के प्रति कैसा भाव आता है? ये अपना मंदिर है, कैसा भाव आता है? उछलता हुआ परिणाम नहीं आता। ठीक है, अब कल वीर शासन जयंती है, ठीक है, हो जाएगा कार्यक्रम। बोलो अपने घर में बच्चे की बर्थडे पार्टी हो, बोलो आप कौन कौन आएगा, नहीं आएगा, कितने लोग आएंगे, और अपने ठीक है जो आएगा सो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये अपना कार्यक्रम नहीं है। वीर शासन जयंती
अपना कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का कार्यक्रम है। किसका है? अपना नहीं। ये अंतर पड़ता है। अपना लगे तो आया कहने से तैयारी हो, सोच हो, क्या होगा व्यवस्था, नहीं अंदर से एक परिणाम उमड़ता है। क्योंकि आप गुणों को जानते, कार्यक्रम की गरिमा को, महत्ता को जानते नहीं है, तो जानो। उपाय तो एक ही है, बस बार बार एक ही है, जानो जानो जानो। छठा लिखा है, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तलिए नहीं। तो यदि आपको धर्मी धर्मात्मों से, अहिंसा से प्रेम नहीं है, इसके मतलब आपको उसका गुण नहीं पता। अहिंसा का गुण नहीं पता। अहिंसा का क्या गुण है, क्षमा का क्या गुण है, वो पता नहीं है। ब्रह्मचर्य का क्या गुण है, वो पता नहीं है, इसलिए उससे प्रेम नहीं है। बाबा जी, ब्रह्मचर्य अच्छी चीज है, बुरी चीज है? ब्रह्मचर्य कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, पूरा सर्वांगीण निश्चय ब्रह्मचर्य क्या, व्यवहार ब्रह्मचर्य का, वो सब पता हो तो उससे प्रीति हो। अब ये इसका पूरा स्वरूप चाहिए। रास्ता हमने पढ़ी है, सुनी है, बहुत अच्छा है, इतना काम तो हुआ है, लेकिन उसका सर्वांगीण स्वरूप चाहिए। तो उससे वात्सल्य होगा। वात्सल्य अज्ञान तोड़ता है, भेद विज्ञान जोड़ता है। क्या कहा? अज्ञान तोड़ता है, भेद विज्ञान जोड़ता है। अज्ञान हमें देव शास्त्र से, अपने स्वरूप से, क्षमादि भावों से तोड़ता है। तोड़ ही रखा है उसने, ज्ञान तोड़ता है। और भेद विज्ञान जोड़ता है। भेद विज्ञान जोड़ता है, देव शास्त्र से जोड़ता है, अपने स्वरूप से जोड़ता है, क्षमादि भाव प्रकट होते हैं। पूरा जोड़ना है कि तोड़ना है? जोड़ना है। जोड़ना तो भेद विज्ञान चाहिए। भेद विज्ञान की तीसरी परिभाषा है नहीं, वस्तु स्वरूप के सही ज्ञान को भेद विज्ञान कहते हैं। वस्तु स्वरूप के सही ज्ञान को भेद विज्ञान कहते हैं। देव शास्त्र का स्वरूप जैसा है, धर्म अधर्म का स्वरूप जैसा है, लक्ष्य का जैसा स्वरूप है, ये भेद विज्ञान है। ये जोड़ता है, हमें जोड़ता है, संस्कृति से जोड़ता है, धर्म से जोड़ता है, धर्माचरण से जोड़ता है। अब जब तक धर्म का स्वरूप नहीं पता है, बहुत से लोग रहते हैं, मान लो दिल्ली में, बाहर के बहुत से लोग रहते हैं, तो अब चलो ठीक है भैया, दर्शन करा, खत्म कहानी। ये विज्ञान नहीं ना, क्या 10 लक्षण फर्क है, कैसे हमें उपकारी है, विद्वान आए होंगे, प्रवचन चलेंगे, स्वरूप को पता नहीं है, तो तोड़ रखा है उसने अपने हिस्से में। फिर बार बार खाओ, पक्ष उसका विवेक नहीं, रात में भी खाओ, 10 लक्षण हो, देखो तोड़ रखा है उसने, संयम से, अहिंसा से तोड़ रखा है। नहीं तोड़ रखा, तोड़ रखा है। धर्मियों से तोड़ रखा है, बोलो, जो अपने हितकारियों से तोड़ रखा है। मंदिर के बगल में 50 मकान है, विद्वान है, बड़ी प्रवचन चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कैसे प्रवचन है, कैसे विद्वान है, प्रवचन सुनने नहीं आ रहे, दूर है। थोड़ा सा
दिया तले अंधेरा, दिया तले कि दिया ही नहीं है, दिया ही ना है। बोलो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा? बोलो दिया ही नहीं है, टूटा है ना वो, देखो टूटा है। भेद विज्ञान जोड़ता है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान जोड़ता है। आप बहुत परेशान है, समझ लो आप कॉर्पोरेशन में जो आपका है उसमें केस हो गया, कुछ टेंशन वाली बात है, बहुत परेशान है आप, कुछ काम है। और पहले पुराने जमाने के दिन है और आप भी लोग मेट्रो में बैठे और उसका कोई बहुत बड़ा अफसर भी ट्रेन में बैठा आपके बगल में, तो आगे पता नहीं है और वो आपकी सीट पर बैठा या कुछ कर रहा है, तो आप उससे कैसे बात करोगे? उससे कैसे बात करोगे भाई साहब? और आप सोच रहे हो कि वहाँ जाए उस अफसर से मिल ले वो काम करवा दे, वो है व्यक्ति हुई तोड़ रखा है इससे अज्ञानता ने, पता ही नहीं है ये व्यक्ति जो काम कराएगा, ये काम करेगा मेरा, तो परेशान हो गया तुमसे। तो यही करा सकता और कोई नहीं करा सकता, अज्ञानता ने तोड़ रखा है। ऐसी विचित्रता यहाँ है। देव शास्त्र गुरु जो सिद्धांत है अनेकांत त्यागवाद, वो ज्ञान स्वरूप नहीं जानता, टूटा पड़ा है ज्ञान, बात पर नहीं है उसको, नहीं होने पर भी, सुनने पड़ने पर भी। जब टूटा है ज्ञान, भेद विज्ञान नहीं है, अज्ञानता है तो टूटा है, तो सुखी है कि दुखी है? परेशान है। अब वो इसने जो अफसर से लड़ाई झगड़ा कर लिया, अब वो पहुंचा उसके चेम्बर में, अब क्या होगा? काम हो जाएगा, निकाल दो बाहर। बस ऐसे ही वो ज्ञान श्रद्धा मोक्ष मार्ग से, सुख के मार्ग से आउट है। तो भेद विज्ञान जोड़ता है, अज्ञानता तोड़ती है, तोड़ती मतलब वो मोक्ष मार्ग से बाहर रहता है। इसलिए क्या चाहिए? भेद विज्ञान चाहिए। वो जोड़ेगा देव शास्त्र से, सिद्धांतों से, अपने स्वरूप से। इस सब की समरी करें तो एक ही बात निकलती है कि आत्महित के लक्ष्य पूर्वक स्वाध्याय किया जाए, निरंतर स्वाध्याय ज्ञानाभ्यास आत्म लक्ष्य के हित पूर्वक, आत्म लक्ष्य के पूर्वक किया जाए। ये योग्य है भी, इसका ही काम होगा, बाहर यहीं से निकलेगा ना। दूसरा कारण तो चाहिए कार्य करने के लिए। ये ऐसी है कि इससे सारी कांक्षाएं मिटेंगी, ये भी मिटेगी। अब आपको जिन देवता से जोड़ रहे हैं वो आपको आपसे जोड़ेंगे, आप सबसे टूट जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। आप सुखी हो जाएंगे। बोलो, लड़की है अपने पति के घर से निकली, तो अचानक बीच में कहीं फंस गई, कोई सज्जन व्यक्ति मिला, तो बेटा कहाँ पहुँचा रहे? वो मेरा वहाँ पिताजी का घर है। अरे तो पिताजी घर में नहीं फंस जाएगी? पिताजी के घर पे जाके नहीं फंस जाएगी? अरे पिताजी उसे अपने पति के घर पहुँचा देंगे। ये देव साधु स्वाध्याय अपने ज्ञान को ज्ञान तक पहुँचाते। समझ आई बात? अपने शुरू में ली थी बात, देव साधु आपको आपसे जोड़ते हैं, सिद्धांतों से जोड़ते हैं। भगवान दास नहीं बताते, इसकी स्टार्टिंग हुई थी अपनी भगवान बताते हैं ऐसा। तो स्वाध्याय से आपकी आँख खुलेंगी,
मैं ज्ञाता हूँ, करता हूँ, शरीर भिन्न है, देव शास्त्र ये सच्चे हैं, तो ज्ञान भाई जोड़ेगा, उदय कुगुरु कुधन से टूटेगा, तो इनसे बात कर होगा, 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझेगा, सिद्धांत से जुड़ेगा, तो जो अन्य कल्पित पदार्थ और तत्व है उनसे टूटेगा, और एक ज्ञान भाव पता चलेगा, तो पर पर्याय से टूटेगा और स्वभाव से जुड़ेगा, उसकी स्वरूप का पता चलेगा। तो भेद विज्ञान जोड़ता है, और भेद विज्ञान का उत्कृष्ट उपाय है स्वाध्याय। ठीक है, तो आत्म लक्ष्य के हित पूर्वक, आत्महित के लक्ष्य पूर्वक स्वाध्याय करना, वो सुनना सारे अंगों का आधार है, सारे धर्म का आधार है, इसलिए स्वाध्याय परम तप है। परम तप परम तप शिक्षा है अनमोल रतन, शिक्षा का सब करो जतन। शिक्षा तो अनपढ़ होते हैं, पता है ना, देखो आप कहीं बैठे कहीं चढ़े कुछ करें, संपत्ति को नष्ट करते हैं, सरकारी शिक्षा नहीं है ना, ट्रेन में गए तो वही बस सीटें बीटें खराब कर दी, अशिक्षा है ना। जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है, जागृति बढ़ती जा रही है, देश की संपत्ति अपनी अपनी काम आती है, रोड अपने काम आती है, सब अच्छा होता जा रहा है। एक शिक्षा, बच्चों को आज तो फ्री शिक्षा, फ्री फॉर्म फ्री, बुक्स फ्री, साइकिल लैपटॉप भी। देखो ज्ञान बढ़ेगा तो सब सही होगा, बस लिख लो, अरे अपने ज्ञान श्रद्धाचार्य के बच्चों को यहाँ ज्ञान में लगाओ, जी अपने बच्चों को फोन करके ज्ञान में लगाओ, उन्हें बताओ आज प्रवचन में ये आया, आज इतनी अच्छा पॉइंट आया, आज पंडित जी ने इतनी अच्छी चर्चा ली। फोन करो अपने बच्चों को रोज, डेली नियम से। शिक्षा देना है ना, ये बात कर ले अपने बच्चों से, बच्चों से बात कर ले, ये उन्हें शिक्षा दो। अपने जो आस पड़ोस में रहने वाले हैं जैन जैन, जिस लेवल पे जिनसे वो, उन्हें एक ही बात बताओ, क्योंकि शिक्षा है अनमोल रतन, इससे ही सब कुछ होता है। शिक्षा कौन सी शिक्षा? ये धर्म की शिक्षा। अध्यात्म विद्या ही एकमात्र सुखदायी विद्या है, शाश्वत सुखदायी विद्या है अध्यात्म विद्या। ये सीखे और सिखाए सुख पाए। क्या कहा? क्या अध्यात्म विद्या? एकमात्र। तो अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को जैसे बने वैसे, अपने समाज को, सावलंबियों को पाठशाला अमाय में हमने आपको बताया था, अमाय में स्कूल खोल रहे हैं, अपने बच्चे पढ़ेंगे, लोग अपने ढंग से पढ़ाएंगे, संस्कार देंगे, तो दूसरे क्रिश्चियन स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ भी बताएंगे ईसा मसीह, इसलिए वो सर्वांगीण चीजें होती है। तो बात क्या कर रही थी कि सारे अंगों का, धर्मों का मूल आधार है स्वाध्याय आत्मपूर्वक, इसलिए एकमात्र उपाय स्वाध्याय। आपको वासना प्रकट करना है, स्वाध्याय करो। निसंकित चाहिए, स्वाध्याय करो। सम्यक दर्शन चाहिए, स्वाध्याय करो। शांति चाहिए, स्वाध्याय करो। शिक्षा है अनमोल रतन। सब पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ज्ञान मूल आगे से छोड़ेंगे, सब में संज्ञान चाहे प्रकट करेंगे। ठीक है,
ज्ञान समान न आन जगत में दुख का कारण। बियावान जंगल में, घने जंगल में आप अकेले फंस गए, क्यों परेशान हो? क्यों भूख प्यास से परेशान है? क्यों भय है जंगली जानवरों का? रास्ता नहीं पता। जानता है ना कहाँ से निकले, किस पगडंडी जाए, कहाँ जाए, भटक रहा है। और कोई मिल जाए बताने वाला तो ये यहाँ से निकल जाना, निकल जाओगे और कहीं मत चले जाना। बोलो सम्यक ज्ञान ही सुख का उपाय है। 4 गति 84 लाख योनियों के जंगल में अनादिकाल से जीव फंसा है। दुख का कारण 4 गति 84 लाख योनियां नहीं है, भूख प्यास नहीं है, क्रोध आदि नहीं है। दुख का कारण अज्ञानता है, रास्ता नहीं पता। अपने स्वरूप तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता। ये स्वयं सीखना ये अपने ऊपर उपकार है, वात्सल्य है, और दूसरों को सिखाना ये उनके ऊपर वात्सल्य है। मोक्ष मार्ग वस्तु स्वरूप स्वयं सीखना ये अपना अपना वात्सल्य है, निश्चय वात्सल्य है, और दूसरों को सिखाना उनके प्रति वात्सल्य, निस्वार्थ। अरे जीव दुखी है ज्ञानता से। बोलो आप मामा जी, सुना हुआ आपने, गर्मी के दिन है, मुनिराज जंगल में बैठे हैं, एक शिकारी है, एक सामान्य व्यक्ति है, आया तड़पता हुआ प्यास से, पानी पानी। मुनिराज के कमंडल में पानी है, बोले मुनिराज पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? पानी पिलाने का भाव आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा, अरे इसके दुख का कारण पानी नहीं है, पानी नहीं मिलना नहीं है, इसके दुख का कारण तो अज्ञानता है। मैं शरीर हूँ, प्यास से दुखी हूँ, ज्ञानामृत पान कराते हैं। ऐसा पानी पिलाते हैं कि अनंत काल तक पानी और प्यास का चक्कर खत्म हो जाए। ये असली प्रीति, असली वात्सल्य है। ज्ञानामृत पिलाना असली वात्सल्य है। अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, साधर्मियों को, समाज के लोगों को, बच्चों को। ठीक है, जितने बच्चे पाठशाला में आ रहे हैं, आ नहीं रहे, और फोन नहीं आ रहे अपने मोहल्ले के, 10 लोग मिलके जाए, अपन नाम लिखे, प्रेरणा करें, क्या विकास जी है कि नहीं? क्या बिगड़ रहा है? एक बार यदि अपन निकल गए 2 घंटे, 10 लोग मिलके, अपना क्या बिगड़ा? भैया एक भी नहीं आएगा, पहले ही उल्टे हो गई बुद्धि एक बार, और निकल भी गया और एक भी नहीं आया तो आपका क्या बिगड़ गया? और यदि 4 आ गए तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और 4 वो यहाँ सीखेंगे तो 4 वो ही फिर लगेंगे, उनमें से 2 लग जाएंगे, 1 लग जाएगा। बोला दूरदृष्टि। ज्ञानामृत पान कराना ये वात्सल्य है। बस अंतिम, अपने अनादिकाल से प्यासे ज्ञान को ज्ञान के आश्रय से ज्ञानामृत पान कराना ये असली वात्सल्य है। अपने धर्मी के पास भेजना जो ज्ञान का खजाना है, आनंद का रसकूप है, सुख शांति का निधान है। अपने ज्ञान को, श्रद्धा चारित्र को इस परम धर्मी के पास जानना, विश्वास करना, इसका ऐसी बात कर ले। निज में सदा रतिवंत बन, निज में सदा संतुष्ट दे, गाथा है 206। जो ज्ञान मात्र इतनी ही आत्मा ऐसी रति कर, रुचि कर, प्रीति कर, गाथा ठीक है 206। बहुत जितना ये ज्ञान मात्र है इतना ही सत्य स्वरूप आत्मा है, ऐसी प्रीति कर तो जान। कितना आत्मा? ज्ञान मात्र आत्मा, शरीर राग कर्म माला नहीं, ज्ञान मात्र, इतना ही सत्य आत्मा। 3 बार लिखा है टीका में, इतनी ही सत्य आत्मा है।
इसलिए इसकी प्रीति कर निज में सदा रतिवंतता, बात चल रही मेरा धन। अपन ने पढ़ा था कुछ पर रचना में, निज में सदा रतिवंतता, ये असली धन है अपना, असली धन। इस बात चल से हम संसार सागर से पार होते हैं। इस बात चल से, निज के बात चल से, अर्थात ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव को, ज्ञान को जानता है। और ये सम्यक दृष्टि में होता कि नहीं होता, ये सम्यक दृष्टि में होता कि नहीं होता। देखो सम्यक दृष्टि देवसाधु को भी जानता है, मानता है, और मैं ज्ञान को ऐसा भी जानता मानता है, तो उसे व्यवहार भी होता है, निश्चय भी होता है। परंपरा क्या है, कामनाएं क्या है कि पहले देवसाधु को जानते हैं, उनके गुणों को जाना, उनसे बात चल, और उनने स्वरूप बताया गया है का, उसे जाना, उससे बात चल। इसे कहते हैं व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है। इसे कहते हैं पहले व्यवहार होता है फिर निश्चय होता है, इस अपेक्षा से। ठीक है, इस तरह से अपने गुणों को जानकर, अपने गुण क्या है, मैं अनादि अनंत हूँ, गुण है ना ये अपने, मैं कहता हूँ अनादि अनंत हूँ, जानकर अद्भुत बात चल। अरे मैं मरता नहीं हूँ, मैं अमर तत्व हूँ, मृत्युंजयी तत्व हूँ, ऐसा सम्यक ज्ञान, ऐसा विश्वास, आनंद प्रज्ञा, निर्भयता, अमरता का आनंद। क्या कहा, अमरता का आनंद, ये बात चल रही। मैं साक्षात करता हूँ, कर्तव्य का टेंशन खत्म, ये बात चल लूंगा, बात चल। क्या कर सकता हूँ, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये कर्तव्य समझना अपने को, कर्तव्य की सारी टेंशन भ्रांति, कैसे बुनूंगा कैसे बुनूंगा, सुना होगा सबने। इतना सारा कैसे बुनूंगा कैसे बुनूंगा, आग लग गई, मैं जाता हूँ कर्तव्य में, आग लग गई, परिणति कर्ता पने से भर गई, चेतन रस का पान कर रही है, ज्ञातत्व का अमृत पी रही है, ये बात है। अपने गुणों से सुनो, परिपूर्ण हूँ, कैसा हूँ मैं, परिपूर्ण हूँ, मैं वैभव से, परिग्रह है ना, परिग्रह, मेरा अनंत गुणों का जो वैभव है, अनंत गुण जो, वो ही मेरा परिग्रह है। ऐसा जानकर कौन ज्ञानी पढ़ के परिग्रह को चाहेगा, ये बात कर लेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, इसमें समय सारे में पढ़ने लायक है, इस समय सारे के विजय अधिकार में 8 अंक पढ़ने लायक है। अभी लिखा है, एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव महता के कारण, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव, कहता हूँ मैं एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूँ। टंकोत्कीर्ण किसे कहते हैं, टाकी से लगा हुआ, ऐसा हूँ मैं, टंकोत्कीर्ण टाकी से उकेरा गया, बनाते हैं ना, किसी भी चीज को खुदाई कर, धूल पे कुछ लिखो, लोग तो मिल जाएंगे, बड़ी बात, शिला का खुदवा दो, लकड़ी पे कुछ लिख दो, उस टाइम बाद तो पत्थर पे ऐसे गिरवा दो अपना नाम, अमित, ऐसा लोगों लगता है ना, 100 रुपये दिए और पत्थर पर नाम लिखवा दिया, भले ही सब पैरों से कुचल रहे हैं नाम, हमारा नाम देखो सलमान मर्द है ना, तो उकेर दिया, उकेर दिया मतलब तो ऐसे ही मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, घटना बढ़ता स्थायी हो गया, वो स्थायी, स्थायी जानकर अस्थायी का टेंशन खत्म। अब छत को जान लिया प्रभुवर, छत का टेंशन खत्म हो गया, छत का विश्वास सजा मैंने,
अक्षत को प्रभु जान लिया। छत मतलब ये रूप, छत मतलब नष्ट होने वाला, प्राप्त होने वाला, बिगड़ जाने वाला, छूट जाने वाला। जब अक्षत को जाना तो छत की चिंता। बाबूजी की पूजा की लाइन सुना रहे हैं बसंत को। देख लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई क्षण पर की प्रीति। अपनी बात कर ले, भवल्टी पढ़ते हैं, नहीं देखा ने शाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति। देख लो आप, पर्यायों से प्रीति वो अवास्तवता है, दोष है, और शाश्वत आत्मा से प्रीति वो वात्सल्य है। ध्रुव धाम से प्रीति वो वात्सल्य है। देखो बात बढ़ती जा रही है, कोई बात नहीं, पर सब वैसे ही बैठे। एक दुकान पर आप गए, आपको कोई डॉट पेन लेना, आपने देखा पसंद कर लिया एक, क्यों भाई साहब कितने का है? 50 रुपए का। देखना दृष्टांत सिद्धांत, 50 रुपए का। कितना महंगा? 50 रुपए का। अच्छा आप 45 दे दो। अरे नहीं भाई साहब, अच्छा 40 दे दो। अब क्या होगा? सुन के गड़बड़ लग रहा है मामला। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप? तो सात्यता है कि नहीं? अच्छा ऐसा करो 20 रुपए दे दो। अब क्या होगा? 20 रुपए तो आप 50 बोल रहे थे, 20 रुपए का 20 भी नहीं दिख रहा। अच्छा ऐसा करो 55 दे दो। 55 दे दो। 55 आपका बोला, तो उसके बाद 20 के आगे हम तो ये बोल रहे हैं, तो यदि ऐसा बदले बार बार तो आप उसका विश्वास करोगे, उसका वस्तु खरीदोगे? सिद्धांत क्या हो गया? बदलने वाले का विश्वास नहीं किया जाता। ऐसे जो संयोग शरीर कर्म करता है, परिणाम बदल जाए, उनका विश्वास करोगे तो लुटोगे, बर्बाद हो जाओगे। लोक में भी बदलने वाले का विश्वास है नहीं करते, बार बार जुबान समझते हैं। हाँ, तो बदलने वाले का विश्वास करोगे तो बर्बाद हो गए। तो आज मैंने उस बदलने वाली के चक्कर खत्म कर दिया। देख लिया मैंने शाश्वत देव। अब आपको पूजा भी सीखना पड़ेगी, कैसे पढ़ना है। ठीक है, अगली बार बुलाना, सिखाएंगे पूजा कैसे पढ़ना। ठीक है, देख लिया मैंने शाश्वत देव। 10 लक्षण के लिए उछलना मेरा पुरुष आज ज्ञान में गायक दिख रहा। आज ये बात कर लेंगे। अब जब भाग्य में जम के लिए स्वाध्याय करें 1 महीने पूरा, माने तो 2 है, 2 महीने